प्रिय iGraspers, समाचारों की इस साप्ताहिक यात्रा में आप सबका स्वागत है। आप अपने बाईं ओर देखें, दाईं ओर देखें, नीचे देखें और ऊपर भी देखें और सब तरफ देखते हुए ऊंचा सोचें भी। कोशिश करने से ही हमारी सोच चारों ओर फैलते हुए आगे बढ़ती है, इसलिए हम हमेशा आगे ही सोचें। इस सप्ताह के मुख्य आकर्षण हैं प्रधानमंत्री श्री मोदी ने आज़ादी का अमृत महोत्सव लॉन्च किया। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने मैत्री सेतु का उद्घाटन किया। सिमिलीपाल नेशनल पार्क में जंगल की आग पर नियंत्रण। दुनिया की सबसे महंगी दवाई ज़ोलजेंसना 18 करोड़ रुपए प्रति डोज। भवानी देवी ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय फेंसर। और अंत में हमारा बेहतरीन F2 सेगमेंट। चलिए अब शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय समाचारों से। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आजादी का अमृत महोत्सव लॉन्च किया। हमारे देश की स्वतंत्रता का 75वां साल मनाने के लिए सरकार ने यह शुरुआत की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह समारोह 15 अगस्त 2023 को मनाया जाएगा। उन्होंने महात्मा गांधी की दांडी मार्च को याद करते हुए साबरमती आश्रम से पद यात्रा शुरू करके इस समारोह की शुरुआत की। श्री मोदी ने यह कहा कि यह महोत्सव हमारे देश के लोगों द्वारा अंग्रेज के खिलाफ स्वतंत्रता आंदोलन के सैनिकों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। कुछ ही साल में हम स्वतंत्रता के 75 साल मनाएंगे, जो हमारे देश के लिए एक ऐतिहासिक घटना होगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मैत्री पुल का उद्घाटन किया, जिसका अर्थ है भारत और बांग्लादेश के बीच मित्रता का पुल। 1.9 किलोमीटर लंबा यह पुल भारत के सबरूम को बांग्लादेश के रामगढ़ से जोड़ता है। फैनी नदी पर बनाया गया यह पुल भारत और बांग्लादेश के बीच मित्रता का प्रतीक है। साथ ही साथ उत्तर में बांग्लादेश ने मोंगला और चिटगांव बंदरगाहों को पोर्ट्स ऑफ कॉल घोषित किया, जिसका अर्थ है कि अब से भारत व्यापार के लिए बांग्लादेश के वाटरवेज का इस्तेमाल कर सकता है। तो क्यों iGraspers, आखिर पड़ोसियों से मित्रता फायदेमंद है ना। हाल ही में सिमिलीपाल नेशनल पार्क के जंगलों में भयंकर आग लगी हुई थी और उड़ीसा सरकार ने अब इस पर नियंत्रण पा लिया है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया सैटेलाइट के माध्यम से जंगलों की इस आग की निगरानी करता है। सैटेलाइट से इकट्ठे किए गए आंकड़े व्हाट्सएप और ईमेल पर भी भेजे जाते हैं। ग्लोबल टेम्परेचर के बढ़ने से इस तरह के फॉरेस्ट फायर के मामले बढ़े हैं। हमें इन आपदाओं पर काबू पाने के लिए उड़ीसा सरकार से सबक सीखना होगा। एक नए अध्ययन से पता चला है कि समुद्र का स्तर बढ़ने से तटवर्ती शहरों में रहने वाले लोगों पर 4 गुना अधिक आर्थिक प्रभाव पड़ेगा। इन शहरों में जकार्ता, न्यू ऑर्लिन्स और शंघाई भी आते हैं। समुद्र का स्तर बढ़ने से यह शहर डूब रहे हैं और उनके ग्राउंड रिसोर्सेज कम हो रहे हैं। डूबने की इस प्रक्रिया को सबसिडेंस कहते हैं। पिछले कुछ सालों में समुद्र का स्तर 2.5 मिलीमीटर प्रति वर्ष बढ़ रहा है। तटवर्ती शहरों के लिए यह और भी ज्यादा है, जो 7.5 मिलीमीटर से 9.9 मिलीमीटर प्रति वर्ष है। अतः हमारा कर्तव्य है कि हम अपने लाइफस्टाइल में कुछ मूल बदलाव लाएं, ताकि हम अपने प्लैनेट को बचा सकें। iGraspers, क्या आपको मालूम है कि दुनिया की सबसे महंगी दवाई एक ऐसा इंजेक्शन है जिसकी हर शॉट की कीमत 18 करोड़ रुपए है। इसका प्रयोग स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी यानी SMA, एक बहुत ही अनोखी बीमारी के इलाज के लिए किया जाता है। हालांकि ये एक एक्सट्रीमली रेयर बीमारी है, लेकिन इससे पैरालिसिस और मसल वीकनेस होकर धीरे धीरे चलना फिरना बंद हो सकता है। भारत में एक ऐसे ही लकी कपल थे
जो अपने बच्चे के लिए इस रेयर जेनेटिक डिजीज की दवाई के लिए पैसा इकट्ठा कर पाए। बलेरिक आइलैंड्स के आसपास पानी के नीचे रहने वाली पोसाइडोनिया की समुद्री घास जलवायु परिवर्तन के लिए दुनिया की सबसे मजबूत प्राकृतिक सुरक्षा है। 1 हेक्टेयर में लगी पोसाइडोनिया की समुद्री घास अमेज़न रेन फॉरेस्ट के उतने ही आकार के पैच के मुकाबले 15 गुना अधिक कार्बन डाइऑक्साइड सोख सकती है। तथापि टूरिज्म के बढ़ते दबाव, विकास और जलवायु परिवर्तन के कारण पृथ्वी के इस खजाने के नष्ट होने की आशंका है। एक अध्ययन से पता चलता है कि 2008 और 2012 के बीच फर्मेंट्रा के पोसाइडोनिया मेडोज 44% कम हो गए हैं। यह नुकसान वहां बोट एक्टिविटी के कारण हुआ है। नाव अपने लंगर सी बेड में डालती है, जिससे ये मेडोज दबकर टूट जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं। तो देखा आपने आई ग्रास्पर्स, हमें अपनी जानकारी बढ़ाते रहना चाहिए कि कैसे हमारे कार्यों का प्रभाव हमारे प्लैनेट पर पड़ता है। सीए भवानी देव टोक्यो 2021 ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय फेंसर बनी। देवी एक सेबर फेंसर हैं। उन्होंने एडजस्टेड ऑफिशियल रैंकिंग मेथड से 2 अलग-अलग स्पोर्ट्स में से एक चुना। वे अभी तक ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय फेंसर हैं। यह उनके इटालियन कोच निकोलो ज़ैनोटी के साथ उनकी कई सालों की कड़ी मेहनत का परिणाम है। हमारी शुभकामनाएं भवानी देवी के साथ हैं। हमें उम्मीद है कि वह देश के लिए गौरव का काम करें। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने ऑफिशियल मैचों में सबसे अधिक गोल बनाकर ब्राजील के प्रसिद्ध खिलाड़ी पेले का रिकॉर्ड तोड़ा। पोर्चुगीज सुपरस्टार काग्लियारी के साथ खेलते हुए पेले से आगे बढ़ गए और वह यूवेंटस के लिए हैट्रिक स्कोर करके 3-1 से जीत गए। रोनाल्डो के अब 770 गोल हो गए हैं, जो ऑफिशियल मैचों में पेले के 767 से ज्यादा हैं। इस यूवेंटस फॉरवर्ड ने लिस्बन, मैनचेस्टर यूनाइटेड, रियल मैड्रिड और यूवेंटस के लिए 668 क्लब गोल बनाए हैं और अपने देश पुर्तगाल के लिए 120 गोल बनाए हैं। पेले ने रोनाल्डो के साथ सोशल मीडिया पर अपनी फोटो डालते हुए उन्हें बधाई दी है और यह भी कहा है कि उनका खेल देखने में उन्हें बहुत मजा आता है और वह उनके प्रशंसक हैं। यदि हम CR7 की बात करें तो यह तो हो ही नहीं सकता कि हम लियोनेल मेसी की बात ना करें, जिन्होंने क्लब के लिए खेलते हुए ज़ावी के 767 पर टाई कर लिया है। उन्होंने यह उपलब्धि फैंटास्टिक डबल स्कोर करके FC बार्सिलोना को हुएस्का से 4-1 से जीत कर प्राप्त की। टीम के कोच रोनाल्ड कोमन ने कहा कि क्लब के इतिहास में लियोनेल मेसी का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। आई ग्रास्पर्स, आप किसके फैन हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो के या लियोनेल मेसी के? नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। ग्रामीण भारत से पोस्ट कार्ड में आप सबका स्वागत है। आज हम विजन और कंपैशन की एक कहानी लेकर आए हैं। इस महामारी के कारण बहुत से लोगों के रोजगार चले जाने से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर गांव में रहने वाला अमर प्रजापति बहुत दुखी था। 8वीं कक्षा के विद्यार्थी अमर ने जीवन प्रकाश शुरू किया। यह रोजगार देने के लिए LED बल्ब बनाने वाली एक कंपनी है। उन्होंने LED बनाने वाली कंपनी शुरू करने के बारे में अपने पिता से बात की। उन्होंने अपने स्कूल में अपनी पढ़ाई के साथ साथ LED बनाने का एक कोर्स भी कर लिया। अब प्रकाश के पास 5 लोग काम करते हैं और वे ये बल्ब बनाने की ट्रेनिंग भी देते हैं। अमर अपना कारोबार बढ़ाने के बारे में सोचते हैं ताकि वे और नए उत्पाद भी बना सकें और साथ ही अपने गांव के लोगों को रोजगार भी दे सकें। ब्रावो अमर, आगे बढ़ो। 63वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड समारोह का आयोजन 14 मार्च को लॉस एंजलिस कन्वेंशन सेंटर के आउटडोर स्टेज पर किया गया। ग्रैमी के इतिहास में बियॉन्से सबसे ज़्यादा अवार्ड पाने वाली फीमेल आर्टिस्ट रहीं। उस दिन उन्होंने 4 अवार्ड जीते। अपने ग्रैमी करियर में उन्होंने कुल 28 अवार्ड जीते। अब केवल क्लासिकल कंडक्टर सर जॉर्ज सोल्टी उनसे आगे हैं।
उनके पास 33 ग्रैमी अवार्ड है। अन्य अवार्ड है सैवेज रैपर मेगन थी स्टैलियन को बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का अवार्ड मिला। बिली आइलिश ने रिकॉर्ड ऑफ द ईयर जीता। टेलर स्विफ्ट ने फोकलोर के लिए एल्बम ऑफ द ईयर जीता और बेस्ट पॉप वोकल के लिए डुआ लिपा एनआर ने ग्रैमी जीता। BTS ने एक इलेक्ट्रीफाइंग परफॉर्मेंस दी जिसे साउथ कोरिया में रिकॉर्ड किया गया। वे इस महामारी के कारण अवार्ड समारोह में भाग नहीं ले पाए थे। इस सप्ताह का मुहावरा है चक्कर खाना, जिसका मतलब है घबरा जाना। परीक्षा में प्रश्न पत्र देखकर मैं तो चकरा गया। आई ग्रास्पर्स, क्या आपको मालूम है कि द स्टारी नाइट वैन गोग की सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग है। चीन ने 600 ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हुए रात को आकाश में इस पेंटिंग को रिक्रिएट किया। इस नाइट शो से वैन गोग को सम्मान दिया गया और अब इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है। यह अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स यानी ड्रोन से तैयार की गई यह सबसे लंबी एनिमेशन है। यह 26 मिनट और 19 सेकंड तक चली और इसमें हाई प्रेसिशन पोजिशनिंग टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था, जिससे ड्रोन्स को कोऑर्डिनेट और सिंक्रोनाइज किया गया था। यह लोकल ड्रोन प्रोडक्शन और तियानजिन यूनिवर्सिटी चाइना का मिला जुला प्रयास था। कभी कभी कला का प्रयोग ऐसी जगह पे भी हो सकता है जिसके बारे में हम सोच नहीं सकते, है ना? बूझो तो जाने वह क्या है जो तेज धूप में भी नहीं सूखता। सोचो, वो है हमारा पसीना। एक बड़े फ्लाइटलेस क्रिकेट की एक नई प्रजाति की खोज हाल ही में की गई, जिसे वेटा कहा जाता है। यह लाल रंग का होता है और उसकी टांगें लंबी होती है। वेटा की यह प्रजाति न्यूजीलैंड की है। इसका नाम हेमियांड्रस जसिंडा रखा गया है। जिस वैज्ञानिक ने इसका नाम रखा है उसने औपचारिक रूप से बताया है कि यह एक स्ट्राइकिंग स्पीशीज है और उसकी विशेषताएं प्रधानमंत्री से मिलती जुलती है ना इंटरेस्टिंग? पहचानो कौन? ये भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ओलंपिक्स में भारत की ओर से 3 बार खेली। वे कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 और 2018 में 2 सिंगल्स गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय हैं। बैडमिंटन में दुनिया की नंबर 1 रैंकिंग पाने वाली ये एकमात्र भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। जी हाँ, ये साइना नेहवाल ही हैं। क्या आपको मालूम है कि उन्हें पद्म भूषण, राजीव गांधी खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? क्या आपको मालूम है कि बिल्लियां मिठाई नहीं खा सकती? इनमें और इनकी बिरादरी के शेर और चीतों में भी वे टेस्ट रिसेप्टर्स नहीं होते जो मीठा खाने के लिए आवश्यक होते हैं। ये पूरी तरह मांसाहारी होते हैं। क्विज टाइम। बिल्लियों के समूह को क्या कहते हैं? अपने उत्तर contactus@igrasp.com पर लिख भेजिए। पिछले सप्ताह के क्विज के जवाब। क्रिकेट के खेल में 0 स्कोर करने को डक कहते हैं। भावी युवाओं के लिए भारत के प्रमुख समाचार कैप्सूल आई ग्रास्प द्वारा आयोजित साप्ताहिक क्विज में सफलतापूर्वक भाग लेने पर सेंट अगस्टिन्स डे स्कूल बैरकपुर की देवरती दास को हार्दिक अभिनंदन। इसके साथ ही हमारे आज के समाचार समाप्त होते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने एक बार कहा था, मैं कभी भी ऐसी कविता नहीं लिखता जिसका अंत मुझे मालूम हो, क्योंकि कविता तो नए विचार पैदा करती है। आप सभी को विश्व कविता दिवस की बधाई। आप खुद में कुछ नया खोजते रहें और अपने बहुमूल्य विचार हमें igrasp.com पर भेजते रहें। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। नमस्ते।